नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2024 को लेकर। यहाँ पे एक बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है कि फाइनली जो एक्ट अप्रेंटिस का सीट होता है रेलवे ग्रुप डी में 20% रिजर्वेशन के अंतर्गत, उसमें जितनी भी सीटें प्रीवियस वैकेंसी में खाली रह गई उसको यहाँ पे भरने को लेकर, और जो भी कैंडिडेट 2019 भर्ती से जुड़े हुए हैं, जो पीटी पास कर चुके हैं, जिनका डीवी हो गया है, जिनका मेडिकल हो गया है, जिनका लो मेडिकल स्टैंडर्ड कैटेगरी है, उन लोगों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिल पाया है, उसको लेकर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को एक लेटर जो है फॉरवर्ड किया गया है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है ना कि जो सभी सीसीए हैं, जो भी एलिजिबल है, जो कट ऑफ डेट चाहे 109 बैच का बात कर ले, 10 का बात कर ले, कट ऑफ डेट को इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे जो सीसीए का सीट है उन लोगों को दिए जाने की रिगार्डिंग यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को लेटर जो है भेजा गया है। संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। रेलवे की किसी भी भर्ती की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए, जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है, रेलवे ऑल एग्जाम मैथमेटिक्स करके, जिसमें आपका चैप्टर वाइज टाइप वाइज सॉल्व पेपर देखने को मिलेंगे। 10,000 से ज्यादा इसमें प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ सेम आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रीजनिंग रेलवे ऑल एग्जाम करके यहाँ पे बुक जो है देखने को मिलता है, जिसमें आपका 8700 से ज्यादा प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर देखने को मिलता है। और सेम इसी प्रकार रेलवे ऑल एग्जाम किरण पब्लिकेशन की तरफ से सामान्य जानकारी, सामान्य विज्ञान चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर 3790 से भी ज्यादा सॉल्व पेपर मिलता है। और अगर आप स्पेशली ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ग्रुप डी की तरफ से जो प्रीवियस ईयर पेपर आया था 2022 में जो एग्जाम हुआ था, का सारा आपका पोस्ट का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के साथ साथ 1 से लेकर 40 तक इसमें आपका सेट देखने को मिलता है। तो सभी बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। तो देखिए साथियों, फाइनली यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो लेटर है वो पूरे फॉर्मेट में तैयार करके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को भेजा गया है, जिसमें कोई एक मुद्दा नहीं है, डिफरेंट मुद्दा है, परंतु हाँ ग्रुप डी के अंतर्गत ही जो यहाँ पे परेशानी हो रही है छात्रों को, उसको लेकर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से बात विचार के लिए यहाँ पे लेटर जो है फॉरवर्ड किया गया है। चाहे पीटी का मामला हो या फिर नई वैकेंसी का मामला हो, नई वैकेंसी कब रिलीज होगा इसका मामला हो, सीसीए का मामला हो, आईटीआई से जुड़ा मामला हो, मतलब रेलवे ग्रुप डी से जो भी यहाँ पे मुद्दा बन सकता है, सभी चीजों को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट तैयार करके सभी मुद्दों को बताया जा रहा है रेलवे बोर्ड के साथ, जो जानकारी ये शेयर किया जा रहा है। देखिए यहां जो है आपका ग्रुप ऑफ पीटी पास अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट इन सीईएन आरआरसी 1/2019 लेवल 1 ईस्ट वाइल ग्रुप डी। आप लोगों को पता है कि 2019 में 1 लाख से ज्यादा ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें जिसका जितना परसेंट कोटा बनता है उसके तहत यहाँ पे सीसीए को 20,000 से भी ज्यादा सीट मिला। अब जब 20,000 से ज्यादा सीट मिला, परंतु एक ऐसा रेलवे की तरफ से क्राइटेरिया रख दिया गया था कट ऑफ डेट का। कट ऑफ डेट के आसपास जो कैंडिडेट आए सिर्फ उनका ही रेलवे में नौकरी हुआ, और जो कट ऑफ डेट के बाद वाले जिनका ट्रेनिंग हुआ था, हालांकि उसमें सीसीए छात्रों की कोई भी उसमें गलती नहीं थी, क्योंकि उनका एग्जाम ही तय समय सीमा के अंतर्गत नहीं हुआ, तो उसमें सीसीए वाले कैंडिडेट की तो कोई गलती नहीं है, फिर भी उनको हर्जाना जो है यहाँ पे भुगतना पड़ा कि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ डेट के बाद जिनका ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ था उन लोगों को रेलवे ने यहाँ पे सीधा बाहर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया उसको लेकर। और जो पीटी पास कैंडिडेट कर चुके हैं, लगभग बात करेंगे तो 5,500 के आसपास पूरे भारत में ऐसे कैंडिडेट है जो पीटी पास करने के बाद भी अभी बैठे हुए हैं, उनको यहाँ पे रोजगार से संबंधित कोई भी अपडेट ग्रुप डी के रिगार्डिंग नहीं मिल रहा है। और सीटें ऐसा नहीं है कि खाली नहीं है, सीटें भर के खाली है, सीटें लाखों की तादाद में खाली है। ठीक है, फिर भी यहाँ पे कोई बोर्ड जो है कट ऑफ को कम करके नेक्स्ट डीवी निकाल दे रहा है, परंतु कोई बोर्ड, कोई आरआरसी क्या कर रहा, कोई जोन क्या कर रहा कि कट ऑफ को ना ही कम किया जा रहा और ना ही नेक्स्ट यहाँ पे डीवी का अपडेट दिया जा रहा। उसको लेकर यहाँ पे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रेलवे श्री अश्विनी वैष्णव जी को यहाँ पे एक लेटर फॉरवर्ड किया गया, और ये लेटर फॉरवर्ड किया गया आपका देखिए, इंक्रीज वैकेंसी स्पीड ऑफ दी प्रेजेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन साउदर्न रेलवे आरआरसी चेन्नई की तरफ से। एक बात का ध्यान रखिएगा साथियों कि जितना भी जागरूकता है ना, वो ज्यादा साउथ वाले कैंडिडेट का बहुत ज्यादा इसमें अहम भूमिका रहता है। चाहे नई भर्ती को लेकर हो, कोई आंदोलन को लेकर हो, सीसीए का नया कैंपेन के रिगार्डिंग हो, या फिर सीसीए को लेकर कोई जागरूकता अभियान को लेकर हो, सबसे ज्यादा जो आगे रहते हैं ना वो साउथ वाले कैंडिडेट इसमें अग्रिम भूमिका निभाते हैं। ये बात आप लोग भी नोटिस किए होंगे। ठीक है, अगर इसी तरह ऑल ओवर इंडिया के सभी जोन के कैंडिडेट आगे आने लगे ना, तो वो दिन दूर नहीं जब सीसीए को लेकर या फिर आईटीआई को लेकर या फिर ग्रुप डी को लेकर इस प्रकार की जो अनदेखियां की जाती है रेलवे बोर्ड की तरफ से, वो यहां पे बंद किया जाएगा। तो यहां पे बोला जा रहा है कि
ही वैकेंसी को बढ़ाया जाए और जो भी प्रोसेस चल रहा है 2019 वाला उसको जल्द से जल्द खत्म करके और जल्द से जल्द यहाँ पे नया वैकेंसी के रिगार्डिंग भी अपडेट दिया जाए, जिसमें यहाँ पे कुछ रेफरेंस भी दिया गया है। आपको यहाँ पे कुछ रेफरेंस भी दिया गया है। सबसे पहले 2019 वाली भर्ती का रेफरेंस, उसके बाद राज्यसभा में जो क्वेश्चन पूछा गया था 4 अगस्त 2024 के डेट में, उसका रेफरेंस दिया गया है। और एक पहले भी, इनसे पहले भी रिक्वेस्टेड लेटर यहाँ पे दिया गया है, उसका रेफरेंस दिया गया है। मतलब मल्टीपल आपको जो रेफरेंस जो है वो देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन बोथ रिटन एग्जामिनेशन CBT ड्यूरिंग सितंबर 2022 एंड PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ड्यूरिंग जनवरी 2023 we are submitting the petition to you on behalf of PET past 5048 मतलब 5048 unemployed candidate in RRC Chennai to let you know about the grievance that we are facing after the head about the current situation। जो आपका 2019 में वैकेंसी आया था 1,03,000 से ज्यादा, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट के ऊपर PET भी पास हो गए हैं, एग्जाम भी पास हो गए हैं, फिर भी यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि रेलवे ग्रुप डी में पोस्ट खाली नहीं है, रेलवे ग्रुप डी में पर्याप्त मात्रा में पोस्ट खाली है। 2019 का जो नोटिफिकेशन आया था उससे रिलेटेड पोस्ट खाली है, फिर भी हमारा यहाँ पे DV वगैरह नहीं कराया जा रहा है। और जब हम यहाँ पे अपने RRC से RRB में अपना अपडेट मांगने के लिए जाते हैं तो वहां पे उनसे दुष्व्यवहार किया जाता है। देखिए कोई भी कैंडिडेट हो, अगर वहां पे PET में लेट होता है, मेडिकल में लेट होता है या फिर ज्वाइनिंग में लेट होता है, तो ये कैंडिडेट का हक बनता है कि वो जाकर रेलवे से सवाल कर सके कि हाँ भाई इतना लेट क्यों हो रहा है, और अगर इतना लेट हो रहा है तो उसकी क्या वजह है, कब तक आएगा। परंतु रेलवे बोर्ड जो है इसको लेकर कोई भी तत्परता नहीं दिखाता और ना ही कोई भी छात्र को संतोषजनक जवाब मिल पाता है। सिर्फ उनको बोला जाता है कि जब आएगा ऑफिशियल साइट चेक करते रहिए। भैया कब तक ऑफिशियल साइट चेक करते रहेंगे, सालों साल बीत गए। 2019 का भर्ती का प्रक्रिया 2024 आ गया, फिर भी अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। और जो बच्चे ऑलरेडी PET पास कर चुके हैं उनका भी DV के रिगार्डिंग अपडेट नहीं दिया जा रहा। सीट खाली होने के बावजूद भी रेलवे की तरफ से ऐसा रवैया को अपनाया जा रहा है और खासकर ये जोर दे रहे हैं साउदर्न रेलवे की तरफ से। ठीक है, यहां पे देखिए आपका बताया जा रहा है सेवरल जो अलग अलग RRB है वो आपका रिप्लेसमेंट DV भी जारी कर रही है, रिप्लेसमेंट पैनल भी जारी कर रही है, यहाँ पे वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग भी अपडेट दे रही है, परंतु साउदर्न रेलवे की तरफ से ऐसा कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारे मुद्दों के ऊपर बात किया गया था, ऐसा नहीं कि सिर्फ PET या फिर ITI के ऊपर, और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनके ऊपर यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो रेलवे को लेटर जो लिखे उसमें मेंशन किया गया है। इसमें और भी एक मुद्दा था कि जो कैंडिडेट को CCA के अंतर्गत रिजेक्ट किया गया था, देखिए रिजेक्ट दी CCA कैंडिडेट फ्रॉम पैनल लिस्ट दोस who do not fulfill the notification condition of para 12.2, जिसमें आपका बोला जाएगा रेफरेंस आपका लिया गया है लोकसभा का आंसर ऑफ अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1130 डेटेड 26 जुलाई 2023। सिमिलरली RRC सिकंदराबाद रिजेक्टेड 5359, मतलब आप लोग को पता है कि सिकंदराबाद के अंतर्गत 360 CCA कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया था। क्यों रिजेक्ट किया गया था कि यहाँ पे requesting to RRC Chennai to doing the needful for rejecting CCA candidate appear in the NCVT examination after 12 अप्रैल 2019, मतलब 12 अप्रैल 2019 के बाद जो अप्रेंटिसशिप का एग्जाम हुआ था उसमें अपेयर होने के कारण इनको रिजेक्ट किया गया था, जो 109 बैच और उसके बाद वाले हो सकते हैं। एंड दी वैकेंट स्लॉट शैल बी फिल्ड फ्रॉम अदर इन दी कंबाइंड मेरिट लिस्ट एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेलवे को ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी CCA के अंतर्गत जो भी सीट था, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल थे, उनको फटाफट करके यहाँ पे जितना जल्दी हो सके उनको CCA का पैनल जारी करके उनको नौकरी दिया जाए। आप लोग को पता होगा कि सेंट्रल रेलवे की तरफ से भी कुछ दिन पहले ही एक पैनल जारी किया गया था जिसमें कुछ CCA कैंडिडेट को नौकरी देने की बात, उसमें मतलब उन लोग का जो सारा ब्यौरा था उसमें देखने को मिला, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नाम वगैरह देखने को मिला। वैसे ही करके यहाँ पे जितने भी RRB के अंतर्गत आ रहे हैं, जो CCA के अंतर्गत आ रहे हैं, उन सभी को जो कैंडिडेट एलिजिबल है, और अगर ऐसा नहीं है कि देखिए CCA का सीट नहीं बचा, CCA का बहुत अच्छा खासा मतलब 5000 से ऊपर CCA का सीट खाली रह गया, जो यहाँ पे जनरल वालों को ट्रांसफर कर दिया गया। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो CCA का सीट है उसके अंतर्गत CCA की नियुक्ति यथाशीघ्र किया जाए। और जो 20% जब कोटा वो दे ही रहे हैं तो फिर आखिर अड़चन क्या आ रही है। जब 20% आप कोटा किसी पर्टिकुलर वैकेंसी के अंदर निर्धारित आप कर दिए हो, तो वो जो 20% कोटा है वो उसी स्टूडेंट को मिलना चाहिए, ना कि जनरल स्टूडेंट को। हालांकि CCA का जो अभी अपडेट आ रहा कि अगर आप जनरल से ज्यादा नंबर लाओगे तो आपको जनरल वाला भी सीट दे दिया जाएगा, ये एक तरफ से अच्छी खबर है, पर इसमें हम पुरानी भर्ती को भी भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को लेकर यहाँ पे रेलवे बोर्ड अपना जो नोटिस है वो जारी किया है। अब देखते हैं कि रेलवे बोर्ड इसके ऊपर क्या संज्ञान लेता है और कब इन पुरानी भर्तियों को कब तक ऐसे घसीटता हुआ चलेगा और नया नोटिफिकेशन कब तक जारी होने की उम्मीद है। और ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि अभी जो वैकेंसी जितना
ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खाली हो रहा है, उसको लेकर यहाँ पे जो नया नोटिस आएगा उसमें आपको अच्छा खासा पोस्ट जो है देखने को मिलेगा। चाहे आप 10th बेसिस पे फॉर्म भरिएगा, ITI बेसिस पे फॉर्म भरिएगा या फिर एक्ट अप्रेंटिस बेसिस पे फॉर्म भरिएगा। ठीक है, सभी साथियों के लिए उम्मीद यही है कि इस बार आपका 80,000 से प्लस वैकेंसी देखने को मिल सकता है। बाकी देखिए रेलवे बोर्ड है, ये कुछ भी कर सकती है, इनके ऊपर भरोसा करने लायक तो है नहीं। और रेफरेंस पुरानी वैकेंसी को आप देख सकते हैं, ALP टेक्नीशियन, RPF वगैरह का वैकेंसी को देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कहीं पे 1 लाख वैकेंसी खाली रहती है ना, तो ये वहां पे सीट रिलीज करते हैं 40,000। इसलिए 40,000 रिलीज करते हैं कि इनको 25 में भी वैकेंसी देना है, 26 में भी देना है, 27 में भी देना है। तो अभी से ही वैकेंसी का कटौती करते जाएंगे तो जाके अगले, उसके बाद अगले, फिर अगले साल देंगे। इस तरह का भी सिचुएशन देखने को मिल रहा। परंतु जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता, ग्रुप डी को लेकर कुछ भी कहना संभव नहीं रहेगा। बस आप लोग अपना प्रिपरेशन को ध्यान में रखिए और वीडियो को ज्यादा ज्यादा करके सभी साथियों तक शेयर कर दीजिए। और CCA को लेकर कुछ अच्छा अपडेट आए, ये सभी अपना कामना करते हैं ताकि जल्द से जल्द यहां पे CCA को इंसाफ मिल सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही साथियों, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।